हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीजेटेक एकेडमी। आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग पाइथन की एक और बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज पाइथन डेटा टाइप। तो इस सीरीज में सबसे पहले हम लोग समझते हैं डेटा टाइप एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग डेटा टाइप को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे यूज करेंगे। ठीक है, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन डेटा टाइप, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट सम इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ पाइथन डेटा टाइप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। आई होप आप सब लोग स्क्रीन देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो दैट इज डेटा टाइप। तो अगर हम लोग डेटा टाइप की बात करें ना, तो आप देख रहे हो टू वर्ड मिला हुआ, डेटा एंड देन टाइप। मीन्स डेटा का टाइप क्या है। डेटा में भी आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो सकता है, डेटा में भी आपका इंटीजर फॉर्मेट में हो सकता है, डेटा में भी आपका फ्लोट यानी डेसिमल फॉर्मेट में हो सकता है। तो सेम अगर हम लोग यहाँ पे सी प्लस प्लस या जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें ना, अब आप समझिए कि जावा में अगर आपको एक 100 वैल्यू असाइन करनी है, तो ये 100 क्या है, एज ए इंटीजर टाइप है। तो आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा इंट एक्स इक्वल्स टू 100। ठीक है, अगर आपको किसी वेरिएबल में लाइक हम कह सकते हैं कुछ वेलकम या टेक्स्ट मैसेज रखनी है, तो उसके लिए हमें क्या डिफाइन करना पड़ता है, स्ट्रिंग मेंशन करना पड़ता है ना। दैट इज द टाइप ऑफ डेटा। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं डेटा टाइप इज नथिंग, इट जस्ट अ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। But how to actual implementation in Python programming language? Because Python programming language are dynamic type. हमें पाइथन में किसी भी वेरिएबल्स को डिफाइन करने से पहले डेटा टाइप हमें मेंशन करना ही नहीं होता। तो क्या हम वहां पे क्लासिफाई कैसे करेंगे? हमने यहाँ पे अगर मैं जावा की बात करूं, तो आपने या जावा या सी प्लस प्लस की बात करें, तो वेरिएबल से पहले आपने बता दिया कि जो हमारा डेटा है ना, टेक्नोलॉजी को आपने इंडिकेट कर दिया कि हमारा जो डेटा है ना वो इंटीजर है। ठीक है, ये हमारा जो डेटा है वो स्ट्रिंग है, डेटा जो है वो फ्लॉट है। फ्लॉट के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लॉट है, फ्लॉट वाई इक्वल्स टू 100.25। बट अब आप मुझे बताइए पाइथन में हम लोग इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को स्पेशली वेरिएबल में बोला भी था कि आप लोग आगे देखेंगे भी, ये पाइथन जो है, पाइथन कभी ये कहते हैं भैया आम खाने से मतलब रखो, गिटली काउंट करने से कोई फायदा नहीं है। जो भी इंटरनल कॉन्सेप्ट है ना, पाइथन में कई सारे इंटरनल कॉन्सेप्ट है जो इंटरप्रेटर के द्वारा वहां पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। एक्सप्लिसिट हम कह सकते हैं, इम्प्लिसिटली उस टास्क को परफॉर्म कर दिया जा रहा है। कैसे वो हम समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग नेक्स्ट, अगर पाइथन डेटा टाइप की बात करें, तो नेक्स्ट दैट इज सिंपल डेफिनेशन इन अ पाइथन, अ डेटा टाइप इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा दैट स्पेसिफाइज व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन स्टोर। सिंपल कि वेरिएबल्स में आप वैल्यू क्या स्टोर करने जा रहे हो। क्या आपका वेरिएबल्स की वैल्यू स्ट्रिंग है, आपका वेरिएबल की वैल्यू इंटीजर है, आपका वेरिएबल्स की वैल्यू लाइक हम कह सकते हैं फ्लॉट यानी डेसिमल है। एंड वी हैव लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ डेटा जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन, दैट इज वैल्यू अ वेरिएबल कैन स्टोर एंड व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म ऑन द डेटा, ऑन दैट डेटा। उस डेटा के अंदर आप क्या टास्क परफॉर्म करने वाले हो। ऑब्वियसली अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के बिहाफ पे आप करेंगे, अगर नंबर से तो नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, एंड सेम अगर हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, ऑल ऑफ यू आई थिंक नो, पाइथन इज अ डायनेमिक टाइप, मीनिंग द डेटा टाइप इज असाइंड ऑटोमेटिकली एट रन टाइम। मतलब क्या है, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि जब भी हम लोग पाइथन में कोई वेरिएबल असाइन करते हैं ना, और उस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन करने के लिए जा रहे हैं ना, तो हमें मेंशन नहीं करना होता कि हमारा डेटा टाइप क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया x इक्वल्स टू 100, तो सिस्टम को ये पता है, इंटरप्रेटर को यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग जो है वो क्या कर दिया गया, लाइक हम कह सकते हैं इंटरप्रेटर के द्वारा कि x का जो आपका डेटा टाइप है वो क्या होगा, इंटीजर होगा। अगर हम लोग बात करें y इक्वल्स टू वेलकम, वेलकम, तो यहाँ पे अगर आप पूछेंगे ना सिस्टम से, जी बताओ हमने तो नहीं बताया कि हमारा y जो है वो स्ट्रिंग है, हमने तो सिर्फ क्या लिखा, मेंशन किया y इक्वल्स टू वेलकम। बट अगर आप सिस्टम से पूछेंगे कि y का डेटा टाइप क्या है, 100% वो बताएगा y इज अ स्ट्रिंग वाइल x इज अ इंटीजर। और ये चीजें अभी हम लोग प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, एंड विथ प्रैक्टिकली भी हम लोग इसे इंप्लीमेंट करेंगे कि यस सच में हम इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, स्पेशली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन। इस स्ट्रक्चर को आप सब लोगों का, ये मेरा रिकमेंडेशन है कि इस स्ट्रक्चर को आप सब लोगों के माइंड में बहुत अच्छे तरीके से परफेक्ट फिट बैठ जानी चाहिए।
स्पेशली मैंने ये आप लोगों के लिए डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखो कि डेटा टाइप को क्लासिफाई जो किया हुआ है, फर्स्ट वन इज नंबर, सेकंड वन इज बुलियन, थर्ड वन इज सीक्वेंस, सेट, टाइप एंड मैपिंग, ठीक है। नंबर, बुलियन, सीक्वेंस, सेट, टाइप एंड मैपिंग। तो चलिए वन बाय वन हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं इंटीजर की बात करूँ ना, नंबर की बात करूँ, तो नंबर में बेसिकली आप देखोगे, आपको इंटीजर समझ में, यहाँ पे मैंने मेंशन रखा है कि जब आप इसे टाइप चेक करोगे ना, तो वो बताएगा कि आपका किस क्लास का टाइप है, दैट इज इंटीजर। आप फ्लॉट में चेक करेंगे, दैट इज फ्लॉट। और कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में अगर आप चेक करेंगे, दैट इज कॉम्प्लेक्स। तो चलिए इन तीनों को हम लोग एज ए प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की पहले समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, सॉरी, यस। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें x इक्वल्स टू 100, अब आप सबको पता है कि सर ये तो x आपका इंटीजर है, एंड नाउ ऑल ऑफ यू नो हाउ टू चेक द डेटा टाइप विद द हेल्प ऑफ टाइप ऑपरेटर और टाइप कीवर्ड, टाइप फंक्शंस। नाउ यू कैन सी टाइप एंड देन x। तो आप देखेंगे x का टाइप क्या है, क्लास इंट, याद रखना क्लास इंट। सेम y इक्वल्स टू हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे, दैट इज सॉरी 100.25, तो ये y का टाइप क्या होगा, टाइप अगर मैं y की बात करूं ऑब्वियसली क्लास फ्लॉट। और अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें ना, तो z इक्वल्स टू 100 प्लस आई प्लस 2j होता है ना, i प्लस j, राइट। तो 100 प्लस दैट इज 20j। नाउ यू कैन सी द टाइप ऑफ सॉरी टाइप ऑफ z इक्वल्स टू सॉरी टाइप ऑफ z शुड बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सेम यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए जी, ठीक है। हम लोगों ने बात करा इंटीजर जिसमें क्लास हमने देखा दैट इज इंट, फ्लॉट दैट इज क्लास फ्लॉट, एंड कॉम्प्लेक्स के केस में हमने क्या देखा, कॉम्प्लेक्स। बट अगर बुलियन की बात करें, बुलियन में आपको पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू आता है वो ट्रू और फॉल्स आता है, फॉल्स आता है ना। तो जब भी आप किसी वेरिएबल में आपका जो वैल्यू स्टोर है वो ट्रू या फॉल्स रखे हो ना, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट जो क्लास होगा वो बुल होगा, कुछ इस तरीके से। ये देखिए हमने रखा x इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू असाइन कर दिया जो बाय डिफॉल्ट की वैल्यू ट्रू। अब आप पूछेंगे टाइप, ओवरराइड कर दिया, x पहले हमारे पास क्या था 100 था, अब तो ओवरराइड हो चुका है, उसमें बुलियन आ चुका है। अगर हम टाइप x करते तो अब ये क्या होना चाहिए, दैट इज बुल। क्लियर है, चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज सीक्वेंस। और ये सारे डेटा टाइप के बारे में स्पेशली सीक्वेंस टाइप की बात करें ना, तो हम लोग आगे की वीडियोस में वन बाय वन काफी डीप में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये म्यूटेबल क्या होता है, इम्यूटेबल क्या होता है, राइट, हाउ टू स्टोर डेटा, हाउ टू एक्सेस डेटा, हाउ टू लाइक अ डिलीट एलिमेंट फ्रॉम दी सच काइंड ऑफ डेटा, ये सारी चीजें हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करें, डोंट वरी अबाउट दिस। तो अगर सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस में समझना कि जहां पे आपका सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे होगा कि जब भी हमारे पास किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए या उसके अंदर रखने के लिए हमारे पास कुछ इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट हो, कुछ स्पेशली हम एरर लाइक हम कह सकते हैं वहां पे एज अ एरे का कॉन्सेप्ट हो, ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस के केस में होता है म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब बेसिक होता है कि जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जो आगे की क्लासेस में हम लोग फर्दर डिटेल में से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, म्यूटेबल एंड देन इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब चेंजेबल, इम्यूटेबल का मतलब नॉट चेंजेबल। तो म्यूटेबल के केस में जो वैल्यू होगा दैट इज लिस्ट, एंड अगर इम्यूटेबल की केस में वैल्यू की बात करें दैट इज स्ट्रिंग एंड टपल। अब देखिए ये सीक्वेंस में जो आप देख रहे हो ना, लिस्ट, स्ट्रिंग और टपल, हम लोग इसे मेंशन कैसे करेंगे। तो पाइथन ने ये बोल रखा है कि भैया वेरिएबल से पहले तो आपको कुछ नहीं लगाना है, वेरिएबल से पहले आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो कुछ भी करना है आपको डेटा के साथ करनी है। जैसे कि हमें लिस्ट डिफाइन करनी है ना, हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया लाइक k इक्वल्स टू 100। तो पाइथन का कहना है कि जब भी आप लिस्ट को परफॉर्म करते हो ना, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, जो आगे की क्लासेस में वो डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर आप टाइप पूछेंगे, टाइप भाई बता दो कि k का टाइप क्या है, ठीक है, तो ये 100% बताएगा क्लास क्या होगा, क्लास लिस्ट। सेम अगर आप लोग यहाँ पे स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए जाते हो, आपने लिखा s इक्वल्स टू वेलकम, तो पाइथन ने क्या सिंटेक्स दिया कि नहीं, आपको जो स्ट्रिंग डिफाइन करनी है, स्ट्रिंग को डबल कोट्स के या सिंगल कोट्स के अंदर डिफाइन करनी है। ठीक है, मे बी समटाइम वी आल्सो यूज अ मल्टीपल लाइन कोट्स, तो दैट पर्टिकुलर केस वी हैव टू यूज एज अ ट्रिपल कोट, डबल 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 और सिंगल सिंगल सिंगल। ठीक है,
तो जैसे आप यहाँ पे एस का टाइप पूछेंगे तो यहाँ पे आपको क्या टाइप मिलेगा, दैट इज क्लास स्ट्रिंग str। एंड फर्दर अगर मैं टपल की बात करूं तो यहाँ पे सेम हमने एक टी नाम का वेरिएबल लिया एंड टी के अंदर हमने एक वैल्यू जिसका सिंबल हम कह सकते हैं यूज करनी है, पैरेंथेसिस को यूज करनी है। पैरेंथेसिस के अंदर जब आप कोई वैल्यू को रखते हो ना, स्पेशली कॉमा को यूज करते हुए 10, 20, 30, तो आप देखेंगे कि इसका जो टाइप होगा वो क्या होगा, एज अ क्लास टपल। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखिए, दैट इज द सेट टाइप। सेट के केस में आप देखोगे आपके पास जो सेट होगा, आप देखो ये सेट में हम लोगों ने सीक्वेंस में क्यों नहीं रखा है, क्योंकि आगे हम लोग समझेंगे कि सेट को एक्सेस करने के लिए कोई सीक्वेंस ऑर्डर नहीं होता। सेट का कोई ना ही इंडेक्सिंग होता है, ना ही कोई सीक्वेंस ऑर्डर होता है। सेम थिंग डिक्शनरी में भी कोई ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग सेट, यहाँ पे डिक्शनरी को मैपिंग भी कहेंगे, क्योंकि डिक्शनरी में जो वैल्यू होगा वो की एंड पेयर के साथ मैप होगा। दैट इज आल्सो कॉल्ड लाइक अ मैपिंग। सम लाइक मे बी कभी कभार इंटरव्यू वाले पूछते हैं व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग इन लाइक पाइथन, तो आप वहां पे कह सकते हो जो भी कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे डिक्शनरी का यूज कर रहे हो ना, कि की और वैल्यू को कैसे मैप करेंगे, कैसे हम उसे यूज करेंगे, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक साथ सेट और मैपिंग को समझने की कोशिश करते हैं, जब डिक्शनरी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम लोग सेट की बात करें ना, एस नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया और सेट का यहाँ पे सिंबल होता है दैट इज करली ब्रैकेट। याद रखिएगा, करली ब्रैकेट जो होता है यहाँ पे सेट और डिक्शनरी का सेम होता है, बट डिक्शनरी में जो आपके पास वैल्यू आएगा वो पेयरिंग में वैल्यू आएगा। आपने यहाँ पे लिखा 100, 200, ठीक है, 200 लाइक 10, 20। अब जैसे आपने यहाँ पे एस का टाइप पूछोगे ना, टाइप, तो ये बता देगा कि एस का टाइप क्या है, सेट है, क्लास सेट। सेम इसमें फ्रोजन सेट होता है कि हमने यहाँ पे s2 इक्वल्स टू इसे कन्वर्ट करनी है फ्रोजन सेट में, तो वी हैव टू यूज अ फंक्शन दैट इज फ्रोजन, ZENSET, सॉरी टी, फ्रोजन सेट। और हमने कन्वर्ट कर दिया ऐसे किसमें दैट इज इस पर्टिकुलर एस को, सेट को। अब अगर आप s2 का टाइप पूछेंगे कि भाई बताओ s2 का टाइप होता क्या है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा s2 का टाइप इज अ फ्रोजन सेट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट देन लास्ट दैट इज डिक्शनरी। अगर हम लोग डी एंड डिक्शनरी को जैसे कि मैंने बताया सेम करली ब्रैकेट यूज करेंगे, इसे हम लोग काफी डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अगर मैं डिक्शनरी की बात करूं तो हमने यहाँ पे रखा कि भाई की एंड वैल्यू पेयर, तो की हम इसे कहेंगे, सपोज हमने यहाँ पे डिफाइन किया भाई नेम क्या है बताओ, नेम, देन यू हैव टू सेपरेट विद कॉलन एंड देन नेम इज राज। ठीक है, अब आप यहाँ पे टाइप पूछेंगे दैट इज टाइप ऑफ डी फॉर डिक्शनरी एंड नॉट ओनली स्ट्रिंग। अगर आप D2 में चाहेंगे तो इंटीजर वैल्यू भी रख सकते हो, है ना। D2 के अंदर आपने D2 इक्वल्स टू हमने एक इंटीजर वैल्यू रखा 1, जिसको आईडी कंसीडर करो कि 1 आईडी है और उनका पासवर्ड है 1 2 3 4 5। ये लो जी। अब देन D2 टाइप D2 also have dictionary, sorry D2, now you can see class dict। तो I hope concept कि what are the basic data type and how it implement especially the Python programming language। हमें वेरिएबल से पहले लाइक C++ या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह पाइथन में वेरिएबल से पहले कभी कुछ मेंशन नहीं करना होता। वेरिएबल्स को सिर्फ और सिर्फ आप वेरिएबल का नाम आपको मेंशन करनी होती है, जो कुछ भी करनी है आपको डेटा के साथ करनी है। और डेटा आप देख रहे होंगे ना, डेटा आपने 100 डिफाइन कर दिया, क्या आपने बताया कि मेरा ये इंटीजर है? नहीं, बट सिस्टम को तो पता है ना कि आपने इंटीजर यूज किया है। क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, दैट इज एक यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि हम लोग मोस्ट ऑफ सम टाइम मे बी इंटरव्यू आस्क द क्वेश्चंस व्हाट आर कलेक्शन इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो याद रखिए, अगर आपको कलेक्शंस के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो कलेक्शन में कुछ डेटा को कंसीडर किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला डेटा आपका कंसीडर क्या किया जाएगा कलेक्शन के केस में, कलेक्शन में, क्योंकि जावा में सेपरेट यहाँ पे है, बट यहाँ पे भी आप कलेक्शन को यूज करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट होगा लाइक कलेक्शन के केस में, फर्स्ट वन इज लिस्ट, सेकेंड वन इज लाइक अ टपल, थर्ड वन इज लाइक अ सेट्स एंड फोर्थ वन इज डिक्शनरी। मतलब जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्शन। तो कलेक्शन आर नथिंग, जो कुछ भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज लिस्ट के अंदर, लाइक टपल के अंदर और डिक्शनरी के अंदर एंड फर्दर सेट्स के अंदर,
सो लाइक एंटायर कॉन्सेप्ट्स आर नोन एज अ कलेक्शन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे कलेक्शंस के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको बहुत अच्छे से बता देना कि कलेक्शंस कुछ अलग नहीं होता। जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिस्ट, टपल, सेट्स या डिक्शनरी में पढ़ा है, दैट इज ओवरऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्शन। चलिए, नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि हर एक टॉपिक के बाद हम लोग कुछ इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, स्पेशली इस बेसिक टॉपिक में। तो दैट इज़ द फर्स्ट लाइक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर यू, जो आपके लिए आपको इसे सॉल्व करनी है, देखनी है। ठीक है, जो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। व्हाट आर पाइथन डेटा टाइप, ठीक है, एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड इनटू बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। बिल्ट-इन जैसे मैंने बताया कि जो हमारे पास डेटा टाइप बड़ी, जैसे इंटीजर हो गया, राइट, ये सारे बिल्ट-इन डेटा टाइप है। यूजर डेटा डिफाइंड डेटा टाइप जो आप खुद से डिफाइन करोगे, इवन आगे हम लोग क्लास डिफाइन करेंगे। ठीक है, दैट इज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अगेन फर्दर एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है, कंपेयर लिस्ट, टपल, सेट्स, डिक्शनरी डेटा टाइप, राइट, एंड देन फोर्थ, व्हाट इज डायनेमिक टाइप इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मैंने लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार आप जा करके देखिए। And next, how can you check the data type of variable with the help of type operators? With the help of type functions, we can check the data type of any variable, especially in Python programming language. ठीक है, तो ये चीजें एक बार आप लोग गो थ्रू कर लेंगे, सो दैट कि जब आप डेटा टाइप को कंप्लीट करते हो, उसके साथ ही साथ ये इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी आप कंप्लीट कर पा रहे हो। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पाइथन में डेटा टाइप को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, एंड फर्दर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे क्लिक करने के साथ साथ अदर्स को भी शेयर करिए, सो दैट कि मैक्सिमम लोग इसे देख सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।